This conference will now be recorded. साइन नंबर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो साइन नंबर का मतलब अनसाइन का मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव। दो नंबर कौन कौन से होते हैं मल्टीप्लिकेशन में? एक होता है मल्टीप्लिकेंट डिनोटेड बाय बी, दूसरा होता है मल्टीप्लायर डिनोटेड बाय क्यू। किस केस में? अनसाइन के केस में। लेकिन जब साइन की बात करेंगे तो साइन के केस में फोर कंडीशन होगी। या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से? एक होगा मल्टीप्लिकेंट एंड दूसरा मल्टीप्लायर। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेंट हमारा नेगेटिव, मल्टीप्लायर पॉजिटिव। थर्ड केस मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव, मल्टीप्लायर नेगेटिव। फोर्थ केस दोनों नेगेटिव। ठीक है, इस केस के लिए बताया गया है कि सिंपली फॉलो द अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग इजीली अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। यूज एज अनसाइन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक, इन केस ऑफ दिस, यदि मल्टीप्लिकेंट हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस केस में मैंने क्या बताया था? यूज अ साइन एक्सटेंशन। साइन एक्सटेंशन किस केस में? जब हमारा मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव हो और मल्टीप्लायर पॉजिटिव हो, तभी यूज करेंगे साइन बिट एक्सटेंशन। ठीक है, इस वाले केस में क्या करेंगे? इस वाले केस में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर को करेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे मान लो +5 इंटू -4 है, रिजल्ट आएगा -20। हमने क्या कहा? इसको कन्वर्ट किया -5 इंटू +4 में, रिजल्ट आया -20। मतलब दोनों साइन को कन्वर्ट करने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अब पहले वाला केस हो गया, केस 2 की तरह हो गया। इसको यदि केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 की तरह कंसिडर करो, तो ये केस किसकी तरह हो गया? 2 की तरह। तो जब इस तरह हो जाए तो आप अप्लाई कर दो साइन बिट एक्सटेंशन। थर्ड वाले केस, लास्ट वाले केस में क्या है? दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पे यूज करोगे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में, एंड देन आफ्टर इस पे क्या लगाओगे? नॉर्मल अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन। अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये होता कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, कि कैसे साइन नंबर का एक्सटेंशन होता है। ठीक, क्लियर है यहां तक सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहां तक? चलो फिर देखते हैं कि साइन बिट एक्सटेंशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो कंडीशन तो याद है कि मल्टीप्लिकेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए और मल्टीप्लायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ऐसा कंडीशन लेंगे जिसमें क्लियर हो कि ये दोनों निगेटिव हो। एग्जाम्पल, मैंने दो नंबर लिए 1101 मल्टीप्लाई विथ 0111। ठीक है, दोनों नंबर हमारे कैसे हैं? साइन है। दोनों नंबर साइन नंबर है। ठीक है, यदि दोनों नंबर साइन है तो इसकी वैल्यू यदि डेसिमल में बताया जाए तो कितनी आएगी? एनीवन टेल मी 1101 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू इन डेसिमल यदि ये गिवन नंबर साइन है?
साइन में भी मान लो 2's कॉम्प्लीमेंट 13 वेरी गुड। 13 इन केस ऑफ अनसाइन। 13 आपका तब आएगा जब गिवन नंबर को हम अनसाइन कहें, मतलब पॉजिटिव नंबर कहें। इसे कह रहे हैं साइन नंबर, मतलब ये पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। गलत है राहुल, +5। ठीक है, तो कभी भी कोई नंबर यदि 2's कॉम्प्लीमेंट में दिया हो, ठीक है, इतना ध्यान रखो। जैसे दिया 1101, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है इसमें जैसे 1101, इनकी पोजीशन तो आपको याद है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग 1 2 4 8 एंड 16 32 सो ऑन। ठीक है, तो इन केस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट इस वैल्यू को बस हम निगेटिव पोजीशन से रिप्रेजेंट कराएंगे, बाकी सबको पॉजिटिव पोजीशन से। ठीक है, अब ये मैं इसको लिखूंगा तो -8 +4 +0 +1 इक्वल टू -8 +5 इक्वल टू -3। दिस नंबर रिप्रेजेंट -3। सेम 0111 इज आल्सो अ साइन नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0111 -8 4 2 1 0 +4 +2 +1 इक्वल टू 7, पॉजिटिव का 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है और साइन बिट एक्सटेंशन यूज करना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइन बिट एक्सटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है। 1101 मल्टीप्लाई विथ 0111। ठीक है, ये पता है ये वाला हमारा नंबर नेगेटिव है, इतना ये याद रखना बस। और ये वाला नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1101, फिर 01 जस्ट 1011 अगेन। गड़बड़ हो रहा है। 1011 एंड अगेन 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये हमारा 1011 एंड अगेन 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0। ठीक है, अभी बिना साइन बिट एक्सटेंशन के हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, बिना साइन बिट एक्सटेंशन के। ठीक है, अभी मैं इस पे साइन बिट एक्सटेंशन नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि नॉर्मली ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का 1 0 1 1 1 0 कैरी 1, 111 के केस में क्या होगा 1 + 1 कैरी 1 एंड 1, फिर यहाँ पे 111 के केस में 1 कैरी 1 0 1। ये नंबर मिला हमें। ठीक है, अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करो डेसिमल में। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 101101 अब लिखो इसको 4 2 1 8 16 32 -64। ठीक, -64, तो निकालो वैल्यू, -64 +16 +8 +2 +1, 16 10 26 27 7 और
-37 बच रहा है ना। ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है -37, पर एक्चुअल में रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3 + 7 = -21। रिजल्ट ये आना चाहिए, पर हमारा रिजल्ट क्या आया, -37। ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हम लोगों ने साइन बिट एक्सटेंशन का यूज नहीं किया। ठीक है, अब साइन बिट एक्सटेंशन का यूज नहीं किया, कहाँ नहीं किया ये देखना है हमें। ठीक है, तो ये देखो, ये नंबर है, ये 1 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में मल्टीप्लाई नेगेटिव से हुआ, तो ये नंबर हमारा क्या हुआ, नेगेटिव। सेम ये भी नंबर नेगेटिव है, ये भी नंबर नेगेटिव है, लेकिन जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आप क्या कंसीडर करके चल रहे हो, इस पोजीशन पे आप क्या कंसीडर किए हो, इस पोजीशन पे क्या कंसीडर किए हो, इस पोजीशन पे क्या कंसीडर किए हो, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, इन सब पोजीशनों पे हमने जीरो कंसीडर किया है ना। लेकिन एक्चुअल हमें क्या कंसीडर करना था, 1। क्यों, क्योंकि यदि मैं जीरो कंसीडर करता हूँ, मान लो यहाँ पे 0 0 0, क्योंकि जब हम लोग ऐड किए हैं तो यहाँ पे जीरो कंसीडर किए हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, अब मैं इसको 0 0 कंसीडर किया तो ये नंबर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। कैसे, बाय डिफॉल्ट हमने साइन बिट एक्सटेंशन का नहीं यूज किया तो ये नंबर पॉजिटिव, ये भी नंबर पॉजिटिव, ये भी नंबर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, गलती से हो गया। ठीक, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यूज किया साइन बिट एक्सटेंशन। अब साइन बिट एक्सटेंशन का मतलब है कि जहां तक हमें साइन बिट को एक्सटेंड करना पड़े वहां तक एक्सटेंड करिए। तो ये नंबर नेगेटिव है, क्लियर है, तो इसका साइन बिट एक्सटेंशन 1 के साथ होगा, 1 1 1। ये भी नंबर नेगेटिव है, 1 1। ये भी नंबर नेगेटिव 1। ठीक है, अब इनको ऐड करो। अब ऐड करते हैं, 1 का 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 का 0, कैरी 1 1 1, 1 + 1 0 कैरी, 1 + 1 0 कैरी, 1 + 1 0 कैरी, 4 टाइम 1 है तो 0 कैरी 1, फिर 4 टाइम 1 है 0 कैरी 1, फिर 4 टाइम 1 है 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1। ठीक है, एडिशन 4 नंबर यदि ऐड करें, 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, ये दोनों ऐड हुआ 1 0, ये दोनों ऐड हुआ 1 0, ये कैरी इसके साथ ऐड होगा, 0 + 1 कैरी के साथ 1, फिर ये 1, कैरी 1। इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, कितना आ रहा है, ये आपको हो जाएगा 1 2 4 8, 16 32 64 -128, गलत आ रहा है।
एडिशन एक बार क्रॉस चेक करो। एडिशन सही है, एक बार क्रॉस चेक करो तुम लोग। रुक जाओ, मैं ही चेक कर रहा हूँ। वन का वन, वन, वन प्लस वन जीरो, कैरी वन, वन प्लस वन जीरो प्लस वन कैरी वन, कैरी वन, जीरो प्लस जीरो, वन प्लस वन जीरो, कैरी वन, फिर जीरो प्लस वन, वन प्लस वन, डबल कैरी। जीरो प्लस वन प्लस वन जीरो। जीरो प्लस जीरो प्लस डबल कैरी वन, डिस्कार्ड। अब क्रॉस चेक करो, एडिशन में गलती हो रही थी। ये हो जाएगा -64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू, अब कितना आ रहा है? 8 40 और 3 43 -64 -21। ठीक है, एडिशन में गलती है, कैरी लेने में गलती हो रही थी। ठीक है, 2 टाइम्स कैरी आ रहे थे ना, तो 2 टाइम्स कैरी यहाँ पे ऐड भी होंगे। ठीक है, तो वो मिस्टेक था। ठीक, तो साइन बिट एक्सटेंशन में बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी रिमेनिंग पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 15 × 7 का, मान लो ऐसे करते हैं, तो 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 3 10। उसके बाद यहाँ पे रुक के एक नंबर और ले लो, 17, 17 नहीं लो, आप लो 8। ठीक है, 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 8 4 12। ठीक, तो हम लोग जब ऐड करते हैं तो इस पोजीशन को जीरो मान के ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस पोजीशन पे कंसीडर करना पड़ेगा आपको साइन बिट। ठीक है, तो ये नंबर नेगेटिव, ये नंबर नेगेटिव, ये नंबर नेगेटिव था, हर पोजीशन पे हम लोगों ने साइन बिट कंसीडर किया है। ठीक है, और ये नंबर पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन बिट जीरो लिया हुआ है। ठीक, साइन बिट को कंसीडर करने के बाद ऐड करेंगे, देन आफ्टर रिजल्ट को चेक करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा।
रिजल्ट करेक्ट मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे। -4 इंटू +4। ठीक है, अब -4 को टूस कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो। -4 को टूस कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? तो जब भी किसी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो 5 का पहले बाइनरी लिख लो। तो 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। और इसमें एक बिट एक्स्ट्रा लेके 0 ऐड कर दो। उसके बाद उसको टूस कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दो। तो इसका टूस कम्प्लीमेंट क्या होगा? 1101। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? -5। ठीक, इंटू +4 का कोई इशू नहीं है। क्या होगा? 4 का 100, एक्स्ट्रा बिट 0, ये +4 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। 1011 मल्टीप्लाई विथ 0100, ये हमारा 000001101। 0000। ठीक है, अब साइन बिट एक्सटेंशन लगाना है। तो 0 का मल्टीप्लाई हुआ है इससे, तो ये तो भाई नेगेटिव नंबर होगा, मतलब 0 तो 0 है, कोई इशू नहीं है। बट ये हमारा नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे 1 एक्सटेंड करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें ऐड करो। जीरो जीरो वन वन 011। देखो क्या आ रहा है, ये कन्वर्ट करो डेसिमल में। ठीक, तो ये हो जाएगा -64 + 32 + 8 + 4 = 8, 5 12 10 44 माइनस का 20। ठीक है, रिजल्ट भी हमें माइनस का 20 ही मिलना चाहिए। ठीक, तो करेक्ट है। एक्सटेंशन कहाँ पे किए हम लोग? ये किए साइन बिट एक्सटेंशन। ये पॉजिटिव नंबर थे, इस पोजीशन में एक्सटेंड किए। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर था तो 1 एक्सटेंड किया, और ये पॉजिटिव नंबर था तो 0 एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये हो गया साइन बिट एक्सटेंशन। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये, ठीक है, इंक्रीज कर जाते हैं इन केस ऑफ इफ हमारा ये मल्टीप्लायर हैव मेनी नंबर्स ऑफ
वंस, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ने यूज किया बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। अब बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, ठीक, ये समझो। तो नेक्स्ट है बूथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अनसाइन नंबर के केस में हमें कंडीशन थी दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। साइन बिट एक्सटेंशन केस में हमें क्या था, मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के केस में आपको कुछ भी नहीं देखना है, नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम फॉर साइन नंबर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम उसको इजीली कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। मेन एम होता है बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का कि नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करना, रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स। अब नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे रिड्यूस होंगे, तो मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ वंस को रिड्यूस करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, अभी एक्चुअल में बूथ एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है वो नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बूथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लायर क्यू है, ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लायर क्यू है उसको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, ठीक है। मल्टीप्लायर को किस में किया गया, रिकोड किया गया, ठीक है, रिकोड करके न्यू मल्टीप्लायर में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लायर हमारा दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे इससे रिकॉर्ड करना है और न्यू रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेस ये है, जैसे सपोज करो कोई हमारे पास नंबर है, मान लो मल्टीप्लायर हमारा q इक्वल टू गिवन है, मल्टीप्लायर की बात हो रही, q का मतलब मल्टीप्लायर, ठीक है, 1 1 0 1 1। अब इसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पे आप एक इमेजिनरी जीरो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इमेजिनरी जीरो मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशन क्या देखनी है, यदि 0 to 1, ठीक है, यदि 0 to 1 हो रहा है, यदि ये इमेजरी बिट और ये वाला बिट्स पोजीशन 0 और 1 है, तो उस केस में इमेजिनरी इस पोजीशन को मैं कह सकता हूँ Q-1, इसको कह सकता हूँ Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4 कह सकता हूँ, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। तो इसमें कौन सी पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस पोजीशन को, ठीक है। यदि इस पोजीशन पे वैल्यू हमारा 0, मतलब इस साइड 0 और 1 हो, ठीक है, 0 और 1, तो उस केस में हम लोग लेंगे -1, दोनों को कंबाइंड करके, इन दोनों को कंबाइंड करके -1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक। यदि सेम
0 1 हो रहा है तो +1 लेंगे, ठीक है। और यदि 0 0 या 1 1 हो रहा है तो उस केस में हम लोग 0 लेंगे, ठीक है। तो देखो इसी को मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, 1 1 0 1 1, और ये मेरा इमेजिनरी बिट हो गया, ठीक है। 0 से 1 मूव किए, 0 से 1 मूव किए, ये हमारा क्या हो गया, -1, ठीक। फिर 1 1 क्या आएगा, 0। फिर 0 1 0 1 के केस में क्या आएगा, प्लस का 1। फिर 1 0 1 0 केस में क्या आएगा, -1। फिर 1 1 1 1 के केस में क्या आएगा, 0, ठीक है। तो गिवन मल्टीप्लायर 1 1 0 1 1 का रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर कौन सा है, ये, ठीक है। कैसे हुआ, तो एक बार और देख लो। एक इमेजिनरी बिट्स लिया मैंने, ये 0, ठीक है। अब 0 और 1 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो 0 1 0 1 के केस में -1, ठीक है। 1 0 के केस में +1, ठीक है। 0 0 और 1 1 के केस में 0, ठीक। तो 0 1 के केस में -1 मतलब 0 1 मतलब लेस देन टू ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन टू लेस देन +1। 0 1 के केस में -1। अब यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 के केस में 0, फिर ये 1 0 1 0 के केस में +1, फिर ये 0 1 है -1, फिर ये हमारा 1 1 है तो 0, ठीक है। ये रिकॉर्डेड हो गया। अब रिकॉर्डेड में कन्वर्ट करने से इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, ठीक है। जैसे 1 0 0 1, जैसे Q की वैल्यू है हमारे पास 1 1 0 1 1, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में तो क्या आएगा, ये 1 2 4 8 16, तो ये आएगा आपका -16 +8 +2 +1 इक्वल टू 8 2 10 11, माइनस कितना आ रहा है ये, 5, ठीक है। -5 आ रहा है, एक्चुअल में क्यू हमने -5 लिया। उसके बाद रिकॉर्डेड क्यू की वैल्यू क्या थी, 0 -1 +1 0 -1, ठीक है। अगेन इसमें पोजीशन के हिसाब से वैल्यू रखेंगे तो ये होगा हमारा 1 2 4 8, और ये 0 है तो 16 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 -8 +4 +0 -1, तो यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिकॉर्डेड करने पर हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हुआ, देखो चेंज नहीं हुआ ना, -5 दोनों जगह मिला है। रिकॉर्ड करने पे वैल्यू तो नहीं चेंज हुई, पर बेनिफिट क्या मिला हमें, यहाँ पे बेनिफिट ये मिला हमें कि नंबर ऑफ वंस काउंट करो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4, पर रिकॉर्डेड में कितने, 1 2 3, तो नंबर ऑफ वंस रिड्यूस हो गए, ठीक है। और जब नंबर ऑफ वंस रिड्यूस होंगे तो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स भी रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो बूथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बनी कि हम किस बिट को चेक करके क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किस बिट को चेक करके क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें कंडीशन क्या बनी, हम कौन सा बिट्स देख रहे हैं, यदि मैं इन बिट्स को पोजीशन दूं, इसको Q-1 Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो इनिशियली हम इन्हीं दोनों बिट्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली इन्हीं दोनों बिट्स को हम चेक कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों बिट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है दोनों बिट्स को चेक करने में, हमें वैल्यू या तो नेगेटिव मिल सकती है -1, या तो पॉजिटिव मिल सकती है, या फिर 0 मिल सकती है। यही तीन कंडीशन वैल्यू मिल सकती है, -1 +1 और 0। -1 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब ये हुआ कि जो आपको नंबर गिवन है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, मान लो
पार्शियल मल्टीप्लायर बी और रिजल्टेंट ए होना, ठीक है। तो -1 के केस में हमें परफॉर्म करना पड़ता है ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ए प्लस माइनस बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी को इस तरह लिख सकता हूँ। उसके बाद ए प्लस माइनस बी हमारा निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर को, किसी को निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस बी को टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यदि कोई नंबर आपको दिया हुआ है बी, ठीक है, माइनस का है, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी बार, बी बार वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर दो, ये हमारा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो माइनस बी रिप्लेस विथ बी बार प्लस 1, ठीक है। तो ए माइनस बी रिटर्न एज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। किस केस में? जब हमें -1 मिल रहा है। +1 के केस में आपको क्या परफॉर्म करना है? ए प्लस बी, कोई इशू नहीं है। जीरो के केस में आपको क्या परफॉर्म करना है? जीरो के केस में कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, ओनली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट तो इन तीनों में होगा, यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, बट यहाँ पे एक और ऑपरेशन, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन, ठीक है। तो कंडीशन यदि हम लिखें बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की, ठीक है, कंडीशन फॉर बूथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसको देख रहे हैं? दो बिट पोजीशन Q0 Q-1 को देख रहे हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक और है ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले सर्किट को इनेबल करने के लिए, क्योंकि हमेशा ऑन करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तभी ऑन करेंगे। एंड थर्ड कंट्रोल किसके लिए? कि शिफ्ट कब परफॉर्म करना है, तो शिफ्ट तो हमेशा परफॉर्म करना है आपको, ठीक है। पहली कंडीशन, यदि इसकी वैल्यू 0 0 है, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, ना एडिशन करना है ना सब्ट्रैक्शन करना है। तो उस केस में हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं होगा, और इसकी इनेबल लाइन हमारी क्या होगी? ऑफ होगी, ओनली परफॉर्म द शिफ्टिंग, ठीक है। सेकेंड कंडीशन 0 और 1, ठीक है। 1 0 के केस में हमें क्या मिल रहा था? पॉजिटिव, याद है ना? ये यदि होता था तो -1, और ये होता था तो +1, ठीक है। तो 0 1 के केस में हमें क्या मिल रहा था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब परफॉर्म द एडिशन, तो एडिशन के ऊपर बार लगा हुआ है। यदि मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी और एडिशन की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये कंप्लीमेंट, यहाँ पे मैं 0 लूंगा तो एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो सर्किट है उसको हमें इनेबल करना होगा 1, उसके बाद शिफ्ट परफॉर्म करना होगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? 1 0, ठीक है। 1 0 के केस में क्या हुआ? -1। -1 का मतलब क्या हुआ? आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो आपके यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल 1 होना चाहिए, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सर्किट ऑन होना चाहिए, और सिर्फ फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। लास्ट कंडीशन क्या है? 1 1। 1 1 के केस में फिर से हमें सिर्फ ओनली परफॉर्म द शिफ्टिंग, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई रोल नहीं है। एडर और सब्ट्रैक्शन वाला जो सर्किट है उसको ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे ओनली परफॉर्म द शिफ्ट। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन for performing the Booth multiplication algorithm.
ठीक है। ठीक, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उसके बाद इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हो जाते हो क्या तुम लोग यार? एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं फिर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसमें कोई भी केस लेके चलो, कोई इशू नहीं है आपको। मान लो केस वन लेके चलता हूँ मैं। एग्जाम्पल है आपका, मल्टीप्लाई 5 into 4 यूजिंग बूथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 5 into 4 में ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है बी, ये हमारा मल्टीप्लायर है क्यू। ठीक, अब बी इक्वल टू क्या होगा, इसको बाइनरी भी कन्वर्ट करो तो ये होगा 0 1 0 1। ठीक है, और क्यू इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 4 को लिखोगे तो 0 1 0 0। ठीक, 4 को ऐसे 1 0 0 नहीं लिखोगे, एक बिट हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 0 1 0 1 5 के लिए और 0 1 0 0 4 के लिए। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन ऑफ रजिस्टर बी और क्यू और ए हमारे रजिस्टर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, रजिस्टर ए की, रजिस्टर क्यू की, देयर इज वन बिट रजिस्टर आल्सो, किसके लिए, इमेजिनरी बिट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन एंड देन आफ्टर काउंट। काउंट भी तो यूज करेंगे, कितने टाइम तक काउंट चलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ काउंट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बिट्स इन अ मल्टीप्लायर। ठीक, तो नंबर ऑफ बिट्स इन अ मल्टीप्लायर कितने, 4, तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, 4। 4 का मतलब 0 1 0 0। ठीक, इनिशियल कंडीशन क्या होगी, इनिशियल कंडीशन ऑफ ए हमारा कितने बिट का होगा, जितने बिट का हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ए की क्या होगी, 0 0 0 0। क्यू की इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 1 0 0। Q-1 की इनिशियल कंडीशन इमेजिनरी बिट्स 0। ठीक, ऑपरेशन अभी कुछ नहीं, इनिशियल कंडीशन है ये। ठीक, आप कंपेयर करोगे। ठीक है, कंपेयर करो तो इन दोनों बिट्स पोजीशन को देखोगे आप, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, यही चेक करना है। कंडीशन हम लोग को जब भी बोला गया किसको चेक करना है, Q0 और Q-1 को, इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, ये Q0 क्योंकि इसको लिख सकते हो ना आप, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। Q0 Q-1 की वैल्यू 0 0। जब दोनों 0 0 होते हैं तो ओनली परफॉर्म द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट क्या होता है, यहाँ पे देख लो, व्हाट इज द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट।
तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होता है, ये वाले बिट्स की पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे और ये आगे मूव करेगी। ये 4 पोजीशन होगी, 0 0 0 0। अब ये वाला हमारा आगे मूव करेगा 0, ये भी आगे मूव करेगा 0, ये भी आगे मूव करेगा 0, ये भी आगे करे 0, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये लास्ट वाला बाहर जाके डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिट्स बाहर जाके हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करने के बाद हमारा काउंटर अगेन क्या हो जाएगा, डाउन कितना होगा, 1 डाउन होगा। तो ये 4 था, तो ये हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, एक स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर रहे हैं क्योंकि ए क्यू और क्यू माइनस 1 हमारे सिक्वेंसली ऐड है। जो अनसाइन नंबर हार्डवेयर था ना, उसी टाइप के स्ट्रक्चर्स का भी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट फिर से चेक करोगे कंडीशन, कब तक के चेक करोगे, जब तक काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए। तभी काउंट की वैल्यू 3 है, तो अगेन चेक द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, 0 0। ठीक है, अगेन 0 0, तो आपको क्या परफॉर्म करना है, ओनली अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करो, 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0। ठीक है, और यहाँ पे काउंट हो जाएगा आपका 0 0 1 0। ठीक, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप 1 था। अब ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर से चेक करो कंडीशन, फिर से चेक करो, क्यू माइनस 1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो अब 0 और 1 के केस में क्या लेते थे, याद है, 0 और 1। इस केस में क्या लेते थे हम लोग, -1। क्लियर है, हाँ वेरी गुड। तो 0 1 के केस में क्या लेते हैं, -1। और जब भी -1 होगा हमें परफॉर्म करना सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब ए और बी, ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे आपको क्या परफॉर्म करना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा ए माइनस बी, और उसके बाद स्टोर किस में करना है, ए रजिस्टर में ही स्टोर होगा वो भी। ए माइनस बी परफॉर्म बार ए स्टोर इन ए रजिस्टर। ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ, इसको ए प्लस बी बार प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक, ये लिख सकता हूँ। तो ऊपर हम लोग एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पे आप इसकी बी बार की वैल्यू निकालो। बी बार क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 0 1 का बी बार क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0। ठीक है, और बी बार प्लस 1 निकालो। बी बार प्लस 1 आपका क्या होगा, 1 0 1 1। यही होगा ना, बी बार प्लस 1। ठीक है, हमने डायरेक्ट बी बार प्लस 1 ऊपर निकाल दिया, मतलब ए में बी बार प्लस 1 ऐड करना है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू ये है, इसमें ऐड क्या करना है आपको, बी बार प्लस 1। बी बार प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1 0 1 1। ठीक है, ऐड करो, तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 1 1 0 1 1। ठीक, यहाँ पे वैल्यू है 0 0 0 1। ठीक, और ये हमारी वैल्यू 0। इसके बाद क्या परफॉर्म करना है आपको, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करो। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे, ये 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 यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ठीक है, लिखो 1 1 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, और काउंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रिड्यूस्ड 0 0 0 1। अभी 1 है, तो अभी एक स्टेप और परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, स्टेप 3 भी कंप्लीट। अभी काउंट हमारा 0 नहीं हुआ, तो हमें फिर से कंडीशन मैच करानी होगी। ठीक है, अगेन मैच द कंडीशन 1 0।
ठीक है, Q माइनस 1 की वैल्यू 1 और Q जीरो की वैल्यू 0। तो 1 0 के केस में क्या परफॉर्म करना है, ओनली एडिशन, मतलब आपको कंडीशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए होल्ड द वैल्यू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए में आपको सिर्फ बी की वैल्यू ऐड करनी है, तो ए की वैल्यू 1 0 1 1 0 1 है, इसमें बी की वैल्यू ऐड करनी है, बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 1 0, और जो कैरी आएगा लास्ट में वो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होता। तो 4 बिट आपका क्या मिला, 0 0 1 0। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 1 0 और ये 1। ठीक है, इसके बाद आपको क्या परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट। इसके बाद आपको परफॉर्म करना है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, तो परफॉर्म करो तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0 0, और काउंट हो जाएगा आपका 0 0 0। जैसे काउंट हमारा 0 0 हो जाएगा, हम लोग ऑपरेशन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन स्टॉप, और रजिस्टर ए और क्यू में जो वैल्यू होगी, ये ए और क्यू की वैल्यू है, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो क्या मिली आपको, यदि इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट करो इसको, ये हो जाएगा आपका आठ, बाकी सब तो 0 16 और 4, पॉजिटिव का 20। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा खुद से। 5 इंटू 4 का मैंने करवा दिया, 5 इंटू माइनस 4 का खुद से करना है, -5 इंटू प्लस 4 का खुद से करो, -5 इंटू -4, इन तीनों को आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, असाइनमेंट एज ए ट्रीट इसको कर सकते हो आप। ठीक, तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग कल स्टडी करेंगे, किसी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भी फट से। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ओके फिर इनफ फॉर टुडे। ये टास्क याद रखना, असाइनमेंट में जमा करना होगा आपको।